खरीद लिया, मैं नहीं क्यों खरीद पाया। आज वैसा ही है कि वो मुखिया बनेगा और मैं उसके पास घूर घूर के जाऊं और ऐसे ऐसे मैं उसका जो है तेल मलूं, तो मुझे नहीं, जब मेरे पास भी पैसा है मैं भी खड़ा हो जाता हूं। और हम ऐसे ही बढ़ जाते हैं और वो लोग चाहता है कि हम दूसरे के कौम के पास जाएंगे हाथ मलने के लिए, जाने नहीं देना है, हम ही बैठ जाते हैं, लेकिन कुर्सी हमारे बीच रहना चाहिए। तो ऐसा काम कीजिए कि हम लोग इसी तरह पैदल पे अपना मुखिया जो है इसी तरह से हम लोग सोचेंगे और अपने अंदर, अरे कम से कम कमिश्नर अपना होगा तो कल डंट के बोल सकते हैं। कितनों खराब अगर वो काम ना करे लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए। कि इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग समझदार हैं, समझ के काम कीजिए, बस इंसान को इशारा काफ़ी है। तो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था कि दुनिया में हम जितने इंसान हैं सब एक आदम और हवा से पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर की सोच अलग अलग है और हम रंग रूप में भी अलग हैं, हमारी बनावट में भी फर्क है, लेकिन सब चीज़ में हम जो है कभी एकजुट नहीं हो पाए, सिर्फ दो चीज़ के। वही मेरा भी कहना था कि हर चीज़ में हमने इख्तिलाफ किया, यहाँ तक कि अल्लाह को लेके इख्तिलाफ किया। अल्लाह को भी ये आदम के औलाद कोई मानता है तो दूसरा नहीं मानता, लेकिन दो ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई तस्लीम करता है, उसमें ये नंबर 1 मौत है और दूसरा हर इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सुख से कटे। दुनिया में वो सुख चाहता है, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और इसके लिए वो कोशिश भी करता है। कोई डॉक्टरी करता है तो कोई मास्टरी करता है, कोई लेबरी करता है तो कोई मिस्त्री बना हुआ है, कोई बिजनेसमैन है। एक दिन अल्लाह के रसूल, बिजनेसमैन की जब बात आ गई तो एक हदीस सुन लीजिए। एक दिन अल्लाह के रसूल रास्ते से जा रहे हैं तो कुछ ताजिरों के जमात खड़े हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा, या मासरत तुज्जार, ऐ ताजिरो सुन लो, इन्ना तुज्जारा युबअसूना यौमल क़यामत फुज्जारा, क़यामत के दिन ताजिर लोग, व्यवसायिक लोग फासिक के जमात में खड़ा होगा। अब ये बात सुनकर आप लोग कहेंगे कि मौलाना कैसी बात आप कर रहे हैं, फिर हमारा भुट्टा कौन खरीदेगा, फिर हमारे माल जाल कौन खरीदेगा, पटुआ कौन खरीदेगा, धान कौन खरीदेगा। अब तो कोई तिजारत करना नहीं चाहेगा। अगर तेरा तिजारत करने वाले अगर फासिक के जमात में खड़े हो, जहन्नमी के जमात में खड़े हो, तो फिर तिजारत कैसे करेंगे हम मुसलमान। लेकिन मेरे मुअज्जज़ ऐसी बात नहीं है। कौन लोग खड़े होंगे, पर जरा सुन लीजिए, वही लोग जो लोग क्या, वैलुल जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून, वो लोग जो लेने के वक्त जो है ज़्यादा लेते हैं, डंडी मारते हैं, और वो लोग जो देने के वक्त में कच मार देता है, हाथ को मार देता है। डंड लेने के वक्त ज़्यादा लेता है, देने के वक्त कम देता है। वो लोग जो कसम खा के जो है तिजारत करता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखते होंगे, कपड़ा 500 का है, लेकिन वो बेचने के वक्त कहेगा ये अल्लाह की कसम। कोई तो गैरुल्लाह की कसम भी खाते हैं। देखिए, मैं उर्दू ज़बान कभी बोलता नहीं हूँ, इसलिए गलती बहुत है, लेकिन हज़रत समझने वाले हैं, मैं बांग्ला बोलने वाला हूँ। इन लोगों के लिए मैं चंद बातें उर्दू में कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी पाएंगे आप जो भूसा बेचता है ना, तो भूसा में पानी मारने वाला, पटुआ में बालू छींटने वाला, दूध में पानी डालने वाला, सूखा गल्ला में कच्चा गल्ला मिलाने वाला, ऐसे लोग फासिकों के जमात में खड़े होंगे उस दिन, जो धोखा दे के जो है तिजारत करता है। कुछ लोग तो गैरुल्लाह के कसम खा के भी बेचते हैं। तिजारत की कसम, आका ने फरमाया, मन हलफ़ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाया उसने शिर्क किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ए मेरे बंदो, अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मैं चाहूँ तो माफ़ कर सकता हूँ। रोज़ा छोड़ दिया, मैं अगर चाहूँ तो माफ़ कर दूँ, लेकिन तूने अगर शिर्क किया, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं।
लेकिन ये गैरुल्लाह की कसम खा के 300 का कपड़ा 500 में बेचने के लिए गैरुल्लाह कसम खाता है, बोलता है कि तिजारत की कसम मैंने 500 में खरीदा है, कैसे आपको दे दूँ। तो ये करता क्यों है? जिंदगी सुख से कटने के लिए, पैसा ज्यादा हो। जायज ना जायज कुछो न देखेला, हलाल हरामो तनिको न बुझला। जायज ना जायज कुछो न देखेला, हलाल हरामो तनिको न बुझला। कैला खूबे कमाई, ये तो हर कमावल दौलत संघुआ तो हर न जाई। खाली हाथे आइला ये बाबू, खाली हाथे आइला हो भैया, हो खुबा खाली विदाई। सोना जैसा देहिया ये बाबू माटी में मिल जाई। सोना जैसा देहिया ये बाबू माटी में मिल जाई। सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वो कमाता इसी तरह से है। क्यों? वो सुख चाहता है। और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैसे मुनाफा कमाएं उसकी फिक्र उसको है। हर कोई अपना जो है गुण दिखाता है कमाने में, इतना कुछ करता है सुख के लिए। लेकिन अगर आप सुख की चैन की ज़िंदगी चाहते हैं, खाली पैसा हो जाने से जो है ज़िंदगी सुख से नहीं कटती। पैसा हो जाने से आप जो है आराम की जिंदगी नहीं पा सकते। एक आदमी के पास बहुत पैसा है, करोड़ों की दौलत है, पूर्णिया मार्केट में जमीन खरीदा, 4, 5, 10 गाड़ी चलती है रोड पर, कोई कमी नहीं है। लेकिन उसको टेंशन है, एक गाड़ी थाने में है, एक पूर्णिया की जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। पैसा के वजह से पड़ोसी को सता रहा है, पड़ोसी का टेंशन है। दूसरे जो है भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। रात में जब सोता है दाएं करवट लिया, नींद नहीं आई, सोचता रहा कि पूर्णिया की ज़मीन इतनी पैसा की ज़मीन है, रजिस्ट्री होगी भी या नहीं। फिर इधर गाड़ी थाना में है, कब निकलेगी, फिर वही टेंशन में है। लेकिन एक इंसान के पास पैसा कम है, गाड़ी का केस नहीं है, जमीन का झमाला नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बिस्तरे पे गया, सोया, सर लगाया, अल्लाहुम्मा बीस में काम होता हिया पढ़ा, खर्राटा लेने लगा। बीबी बोल रही है, लालू का अब्बा क्या आप सो गए, दूध नहीं पियेंगे? लालू का अब्बा मुंह से नहीं नाक से बोलते हैं, हाँ सो गया, आराम के दिन सोता है। लेकिन तो पैसा हो जाने से हर कोई सुखी नहीं होता। सुख हो चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपको चंद वसूल बयान करता हूँ। इन वसूलों पर अगर चलेंगे दुनिया में भी सुख से जिंदगी कटेगी और जन्नत में भी आराम से रहेंगे। जन्नत में जाने से कोई आपको नहीं रोकेगा। नंबर 1 सूरा नहल, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, 1 नंबर पॉइंट अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है, मन आमेला सोलेहन मिन ज़करिन औ उनसा। मन आमेला सोलेहन, जिसने नेक अमल किया, से वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत, मिन ज़करिन औ उनसा, वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मुमिनुन, वो मोमिन है, उसके अल्लाह पर ईमान है, रसूल पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, क़यामत पर विश्वास है, फरिश्तों पर यकीन है, आखिरत पर विश्वास है, अपनी तकदीर के भलाई बुराई पे यकीन है। लेकिन अब हम तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर भी यकीन रखा, अल्लाह को मानते हैं, कुरान भी मानते हैं, फरिश्तों पर भी विश्वास है और क़यामत पर भी यकीन है। लेकिन तकदीर के अच्छाई और बुराई पे हम अब तक जो है मुतमईन नहीं है। अब तक हमारा अकीदा सही नहीं हुआ है। ये हम मुसलमान हैं लेकिन अकीदा अब भी गलत है हमारे अंदर। नहीं, ये मुसलमान अभी भी अकीदा हमारा मजबूत नहीं है। हम करते क्या हैं, बैगन के खेत में एक मूर्ति बना के खड़ा कर देते, बैगन जोगने वाला अल्लाह है, ये पुतला नहीं हो सकता। गाय बच्चा देने वाली है, थन बड़ा हो गया है,
जाके गले में चप्पल डाल दिया। चप्पल नजर नहीं बचा सकता। ये चप्पल से जो है दूध घटने बढ़ने वाला नहीं है, अल्लाह के हुक्म से बढ़ने वाला है, अल्लाह के हुक्म से घटने वाला है। अल्लाह के मर्जी